बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 को हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 के लिए हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन बैंक आया हुआ है 2025 से, उसी से हम लोग बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कवर कर रहे हैं। और ऑलरेडी देखिए, हमने 7 अगस्त 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है, जिसमें टोटल 500 प्रश्न है सभी जिलों का, मैंने आपको एक ही सेशन में कवर करवाया हुआ है। तो अगर आपने इसको नहीं देखा है तो पहले जाकर के उसको देख लीजिएगा। और देखिए, 11/8/2024 बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें भी टोटल 500 प्रश्न है और ऑलरेडी हमने 400 प्रश्न तक कवर कर लिया है। 4 सेशन में इसको कवर किया हुआ है, सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 में। तो और आज हम लोग जो है सेट 5 में 401 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 500 तक कवर कर लेंगे। यानी कि 11 अगस्त वाला जो क्वेश्चन पेपर है बिहार पुलिस का, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सेशन शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 401 पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 401 नंबर प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 401 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऑलरेडी हमने जो है क्वेश्चन नंबर 400 तक को कवर कर लिया था। ये बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 11 अगस्त 2024 का, और इसमें भी टोटल 500 क्वेश्चन है सभी जिलों का। 400 तक हमने कवर कर लिया था और आज हम लोग 401 से कवर करेंगे। देखिए, बेशक ये वन लाइनर के रूप में दिया गया है, बट मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ बताते चलूँगा। तो जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा उसको आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। चलिए पहला प्रश्न यानी कि 401 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न है कि नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास होता है। तो देखिए, ये नोमैडिक एलिफेंट जो है यह एक तरह का युद्ध अभ्यास है और यह भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। ध्यान रखिएगा, भारत और मंगोलिया के बीच में अगर पूछा जाए कि कौन सा युद्ध अभ्यास होता है तो इसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है ना। अच्छा, बात मंगोलिया की आई हुई है तो मंगोलिया की राजधानी कहाँ पर है? तो उलन बटार मंगोलिया की राजधानी है। ठीक है ना, उलन बटार याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, और भी कुछ युद्धाभ्यास पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि एक्वेरिन जो है ये भारत और किस देश के बीच का युद्धाभ्यास है? तो एक्वेरिन जो है ये भारत और मालदीव के बीच का युद्धाभ्यास है। भारत और मालदीव के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो एक्वेरिन याद रखिएगा। अच्छा, अभी हरिमऊ शक्ति हुआ है, याद रखिएगा हरिमऊ शक्ति। तो हरिमऊ शक्ति जो है ये भारत और किसके बीच का युद्धाभ्यास है? तो भारत और मलेशिया के बीच का। अच्छा फ्रेंड्स, एक और याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एकेमी। एकेमी जो है एक तरह का यह अभ्यास है, ठीक है ना, सैन्य अभ्यास है एकेमी, और ये पहली बार हुआ है भारत और तंजानिया के बीच में। भारत और तंजानिया के बीच में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वीवीआई है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि एकेमी जो है ये भारत और किसके बीच का युद्धाभ्यास है, तो भारत और तंजानिया के बीच का है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताते चलूँगा। चलिए, 402 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें केवल एक अनुच्छेद का उल्लेख है? तो ये कौन सा भाग है? तो भाग 20 है। ठीक है ना। और कौन सा इसमें अनुच्छेद है? तो ध्यान दीजिए, भाग 20 में केवल एक अनुच्छेद है, 368। केवल एक अनुच्छेद 368 है जो संविधान में जो है संशोधन की, संसद की शक्ति और प्रक्रिया का वर्णन करता है। यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में है, और इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। देखिए, 11 अगस्त 2024 का बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आज कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 500 प्रश्न आज हम लोग कवर कर लेंगे। देखिए, हम लोगों ने इसको जो है 5 भाग में कवर किया हुआ है। हमने जो है सेट 1 में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक कवर किया हुआ है। सेट 2 में जो है 101 से 200 तक को कवर किया हुआ है। सेट 3 में जो है हमने 201 से 300 तक के प्रश्नों को कवर किया हुआ है। सेट 4 में 301 से लेकर के 400 तक के प्रश्नों को कवर किया हुआ है। और आज सेट 5 में हम लोग 401 से लेकर के 500 तक के प्रश्नों को कवर कर लेंगे। तो इस प्रकार 5 सेशन में ये पूरा 11 अगस्त 2024 का बिहार पुलिस का क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। और 7 अगस्त वाला जो पेपर है 500 प्रश्न को हमने एक ही सेशन में कराया हुआ है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए देखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिहार का साक्षरता दर पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा 61.8
8.0%। अच्छा, यहाँ पर अगर पुरुष साक्षरता दर पूछा जाता है बिहार का तो 71.20%, और महिला साक्षरता दर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 51.50%। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए, और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है कहाँ पर है बिहार में, किस जिला में, तो रोहतास में है। पुरुष साक्षरता भी रोहतास में है सबसे ज़्यादा, और महिला साक्षरता भी है, और ओवरऑल साक्षरता भी रोहतास में ही सबसे ज़्यादा है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि समान सिविल संहिता यानी कि समान नागरिक संहिता भी इसको बोलेंगे। ठीक है ना, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना, तो ये अनुच्छेद 44 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये आता है। क्लियर। अच्छा, और भी इम्पोर्टेंट कुछ है आर्टिकल, जैसे कि आपको अनुच्छेद 40 में क्या है, तो इसमें ग्राम पंचायत का गठन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद अगर आपसे पूछा जाए 44 में तो समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता। ठीक है, अनुच्छेद 48 में क्या है, तो अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का वर्णन है। ठीक है ना। अच्छा, अनुच्छेद 48A अगर पूछा जाएगा तब, तो अनुच्छेद 48A में जो है पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण का उल्लेख है। अच्छा, अनुच्छेद 50 में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, तो अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बनता है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। ठीक है ना, यानी कि बढ़ावा देना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस आर्टिकल में है, 51 में है। चलिए, उसके बाद देखिए किसान सभा का गठन कब हुआ था, यानी कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन आपसे पूछा जा रहा है। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है ये 1936 में हुआ था। ठीक है ना, लखनऊ में हुआ था, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, सत्र हुआ था वहीं पर 1936 में। और इसकी स्थापना किया था किसने, बता दीजिए जल्दी से, किसने किया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, और ये पहले अध्यक्ष भी थे, इन्होंने अध्यक्षता भी किया था पहला सत्र का इसका। चलिए देखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष यानी कि लोकसभा स्पीकर की बात की जा रही है। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष की जो चर्चा है ना, ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 93 में है। ठीक है ना, अनुच्छेद 93 के अंतर्गत किया गया है, और अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव और पद से संबंधित प्रावधान है। तो ये दोनों याद रखिएगा। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है, लोकसभा के सदस्य खुद ही चुनते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। तो ये चीज़ बनता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। चलिए, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1990 में मरणोपरांत दिया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, इनका जन्म हुआ था 1891 में। 1891 में इनका जन्म हुआ था महू में, मध्य प्रदेश में। महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो साथ साथ आप यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि चेंज द वॉइस, द बॉय हैज़ रंग द बेल, तो द बेल हैज़ बिन रंग बाय द बॉय। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु पूछा गया है, तो ये 25 वर्ष होता है। राज्यसभा का पूछेगा तो 30 वर्ष होगा। राष्ट्रपति बनने का 35 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 410 देखिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस भी इसको कहा जाता है, कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा। तो देखिए, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर के दिन। ठीक है, 16 सितंबर के दिन ओजोन दिवस मनाया जाता है, इसको आप जरूरी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर के दिन। अच्छा, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस, ये भी प्रश्न बन सकता है, इस तरह से प्रश्न बनता है। तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 14 नवंबर के दिन, विश्व मधुमेह दिवस। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कब हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रिया के राजकुमार, इनका नाम है आर्क ड्यूक फर्डिनेंड। ठीक है ना, जिनकी हत्या हो गई थी 1914 में बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में, और यही प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण भी बना था। तो प्रश्न बनता है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है, तो ऑस्ट्रिया या हंगरी दोनों को जो राजकुमार थे आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, उन्हीं की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हुई थी, जो कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बना था। और प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर के 1918 तक चला था, 4 वर्ष तक। ठीक है,
अच्छा, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 30 प्लस, लगभग आप कह सकते हैं कि 35 क्वेश्चन पूरा मैंने आपको कवर करा दिया हुआ है। मैंने इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया हुआ है, बिहार पुलिस 2025 के नाम से। चैनल पर चले जाइएगा, देखिए यहाँ पर वीडियो वाला सेक्शन मिलेगा, फिर यहाँ पर देखिए शॉर्ट मिल जाता है, फिर आपको लाइव मिल जाएगा, ठीक है ना, और फिर इधर प्लेलिस्ट वाला सेक्शन मिलेगा। तो प्लेलिस्ट पर ओपन कर दीजिए, क्लिक कर दीजिएगा और देखिएगा ऊपर में ही आपको बिहार पुलिस 2025 मिल जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पॉकेट वीटो का इस्तेमाल, तो फ्रेंड्स ये किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह थे उस समय राष्ट्रपति, और इन्होंने जो है आपको याद होगा भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर जो है इस वीटो का प्रयोग किया था, पॉकेट वीटो का, ठीक है। अच्छा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सिंधु नदी के तट पर, ठीक है ना। और हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर। अच्छा, बिहार में गंगा नदी की लंबाई पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये 445 किलोमीटर। और बिहार में जो है गंगा नदी के किनारे कितने ज़िले हैं? तो 12 ज़िले। ये संख्या याद रखिएगा। कौन कौन से ज़िले हैं? तो बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय, ठीक है। अच्छा, कुछ नदियां हैं जो गंगा में मिलती हैं, जैसे कि पूछा जाता है कि कोसी नदी कहाँ पर मिलती है? तो कोसी नदी गंगा में कुर्सेला, कटिहार में मिलती है, कुर्सेला, कटिहार में। अच्छा, पुनपुन नदी जो है गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है? पुनपुन नदी फतुहा में मिलती है, ठीक है ना। अच्छा, घाघरा नदी कहाँ पर मिलती है? तो घाघरा नदी छपरा के रेबिलगंज में मिलती है। तो ये सब भी आप ध्यान रखिएगा, रेबिलगंज में, ठीक है। चलिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अच्छा, भीम बांध राष्ट्रीय उद्यान मैं बार बार आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, भीम बांध वन्य, राष्ट्रीय नहीं, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है ना, वन्य जीव अभयारण्य। तो ये आपका कहाँ पर है? भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, ये मुंगेर में पड़ता है, ठीक है ना। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। और बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि पश्चिम चंपारण में पड़ता है। अच्छा, देखिए बक्सर के युद्ध कब हुआ था? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बक्सर के युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये आपका हुआ था 1764 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 22 अक्टूबर 1764, याद रखिएगा। और देखिए इसमें क्या था, तो एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसके सैन्य नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। कौन? हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउदौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना लड़ रही थी। फिर भी अंग्रेज जीत गए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गुब्बारा कैसे फूलता है? तो यहाँ पर देखिए पूरा ही एक्सप्लेन करके दे दिया गया है। दरअसल ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, बट यहाँ पर वन लाइनर के रूप में दिया गया है, लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताते चलूँ। देखिए, फेफड़ों से अतिरिक्त हवा के कणों को गुब्बारे में धकेलने पर यह गुब्बारे के अंदरूनी दीवारों से टकराते हैं, जिसके पश्चात गुब्बारा फूलता है। मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब किया गया? तो देखिए, मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था। ये 61वां संविधान संशोधन, आपको याद होगा, 61वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है ना। और यह आर्टिकल 326, अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लागू किया गया था 1989 में। चलिए, उसके बाद देखिए महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। तो गांधी जी जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था 1931 में, उसी में इन्होंने भाग लिया था, ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए, अर्थिंग तार, जिसको कि अर्थ वायर बोलते हैं, इसका रंग कैसा होता है? तो फ्रेंड्स ये जनरली हरा होता है, अर्थिंग वायर। और जिसमें धारा प्रवाहित होती है, लाइव तार होता है, वो रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है। चलिए, रूस के लिए 22 जनवरी 1905 में ये जो डेट है उसको रूस के लिए क्यों याद किया जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए, इसको जो है आपको याद होगा कि इसको जो है खूनी रविवार के रूप में, ठीक है ना, खूनी रविवार के रूप में। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो ये 1939 से 45 तक चला था, 6 साल तक। और प्रथम विश्व युद्ध मैंने बताया था कि 1914 से लेकर के 1918 तक चला था, 4 वर्ष तक। तो दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना, 4 वर्ष तक। चलिए, बिहार को अलग राज्य का दर्जा, यहाँ राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1912 में ये बंगाल से अलग हुआ था, बट बिहार में उड़ीसा सम्मिलित था, ठीक है ना। और 1936 में जो है उड़ीसा बिहार से अलग हो गया, और फिर जाकर के 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से
झारखंड अलग हो गया। अच्छा, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अच्छा, सेबी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। 12 अप्रैल 1988 को एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। बट भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया। देखिए 1988 में जो स्थापना हुआ था ना, ये गैर संवैधानिक रूप में हुआ था, बट 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में पड़ता है और वर्तमान में तुहिन कांत पांडा सेबी के अध्यक्ष हैं। ठीक है। प्रतिरोध यानी कि किसी तार का प्रतिरोध पूछा गया है कि किस पर निर्भर करता है। देखिए किसी तार का प्रतिरोध जो है ये आपकी किस पर निर्भर करता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर दिया गया है आकार, तापमान, प्रकृति, ठीक है ना, इन सब पर, तार की लंबाई पर, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तापमान पर, प्रकृति पर, ठीक है ना, आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये प्रश्न बनता भी है, ऑप्शन में दे देगा कि किसी तार का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है, और ऑप्शन में आर्द्रता दे देगा। तो याद रखिएगा आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है, तार की लंबाई पर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर उसके करता है, और तापमान पर करता है। चलिए, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अच्छा, पश्चिमी घाट का पहले जान लीजिए। देखिए पश्चिमी घाट का जो है इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अन्नामलाई पर्वत पर स्थित अनाईमुडी है। अनाईमुडी, ठीक है ना, अनाईमुडी, अनाईमुडी है, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, कहीं कहीं महेंद्रगिरी मिल जाएगा और कहीं कहीं आपको जो है जिंदगड़ा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों आप ध्यान रख सकते हैं, जो ऑप्शन में आपको मिल जाए। आकाश नीला लगता है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। देखिए लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है, प्रकीर्ण होती है। कभी कभी ऑप्शन में सीधे दे देगा प्रकीर्णन, तो याद रखिएगा प्रकीर्णन के द्वारा ऐसा होता है। किलकारी योजना जो है इसका संबंध किससे है? तो ये गर्भवती महिलाओं या नई माता जो है उनको एक मोबाइल स्वास्थ्य सेवा जो है ये उपलब्ध कराता है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। एक वस्तु h ऊंचाई से जो है गिरता है, कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो ये नियत रहेगा ये ऊर्जा इसकी। चलिए 430 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न है कि कीट, तिलचट्टा आदि किस संघ के जीव हैं? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्थ्रोपोडा के संघ के अंतर्गत है, कीट, तिलचट्टा, ठीक है ना। झींगा जो है, झींगा मछली आप देखते हैं ना, ये भी आता है आपका ऑर्थ्रोपोडा के अंतर्गत, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और ये सबसे बड़ा संघ है ऑर्थ्रोपोडा। ग्लूकोज का सामान्य सूत्र C6H12O6 होता है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। दूसरा विश्व युद्ध का कारण क्या था? तो यहाँ पर देखिए सारा कारण यहाँ पर दे दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साई की संधि हुई थी, जिस पर जर्मनी पर भारी रकम थोपा गया था, तो ऐसा माना जाता है कि जर्मनी की पर जो वर्साई की संधि थोपा गया था, तो वर्साई की संधि में ही दूसरा यानी कि दूसरे विश्व युद्ध का, द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो गया था। आर्थिक मंदी, तुष्टिकरण की नीति, जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय, ये सब रहा था यार, ठीक है ना। राष्ट्र संघ की जो है विफलता। देखिए महिला नसबंदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यहाँ को बना लीजिए, महिला नसबंदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ट्यूबल लिगेशन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, पुरुष नसबंदी को पूछता कि किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, VASECTOMY, इसको पढ़ेंगे वासेक्टोमी, ठीक है ना। यहाँ हिंदी में मैं लिख देता हूँ वासेक्टोमी। अगर पूछा जाए कि पुरुष नसबंदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वासेक्टोमी, ठीक है ना, और महिला नसबंदी को ट्यूबल लिगेशन, तो दोनों आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार की सिल्क नगरी यानी कि सिल्क सिटी के रूप में किससे जाना जाता है? तो आपको पता है भागलपुर को। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? अब देखिए फ्रेंड्स, धन विधेयक की अगर हम बात करते हैं तो धन विधेयक का जो है परिभाषित किया गया है किसमें? अनुच्छेद 110 में। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय लोकसभा का स्पीकर करता है, ठीक है, और ये लोकसभा में जो है प्रस्तुत किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए राज्यपाल का प्रावधान जो है ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। अच्छा, कनाडा से संघीय व्यवस्था भी लिया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा कनाडा से। अच्छा, संसदीय व्यवस्था कहाँ पर से लिया गया है? संसदीय व्यवस्था, तो संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय को ब्रिटेन से लिया गया है, बट संघीय को लिया गया है कहाँ से? कनाडा से, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
चलिए, और केंद्र में अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियाँ ये कनाडा से लिया गया है, ठीक है ना। तो संघीय व्यवस्था, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियाँ, और याद रखिएगा राज्यपाल का प्रावधान ये कनाडा से लिया गया है। देखिएगा आईएनएस कलवरी क्या है, तो ये एक तरह का जो है ये पनडुब्बी है। भारतीय नौसेना में 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों में ये पहला पनडुब्बी है आईएनएस कलवरी। अर्थशास्त्र की रचना तो चाणक्य ने किया है, कौटिल्य ने किया है, विष्णुगुप्त ने किया है। एक ही व्यक्ति का नाम है, चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, ठीक है ना, विष्णुगुप्त, याद रखिएगा, ऑप्शन में जो मिल जाए। अच्छा, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो देखिए प्रकाश की जो प्रकृति होती है ना ये दोहरी प्रकृति होती है, यानी यह तरंग और कण दोनों की तरह जो है कार्य करता है। तो तरंग और कण दोनों के समान, और प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में जाना जाता है, जो कि अनुप्रस्थ तरंग है। किस तरह का है? अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश, याद रखिएगा। चलिए, कंप्यूटर में HTML का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अच्छा, HTML का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो क्या बताइएगा? तो याद रखिएगा HTML का फुल फॉर्म जो होता है ये होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना, लैंग्वेज, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर वेब ब्राउज़र द्वारा वर्ड वेब पर पृष्ठों को प्रस्तुत करने के लिए जजिया कर पहली बार किसने लगाया था? तो पहली बार लगाया था ये मोहम्मद बिन कासिफ ने, ठीक है ना। अच्छा, इसको अकबर ने कब ख़त्म किया था? तो 1564 में। अच्छा, और 1564 बना लीजिए। अच्छा, औरंगजेब ने पुनः इसको कब लागू किया था? तो 1679 में। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तो बोधगया में हुई थी, ठीक है ना। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्तनम में, ठीक है। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। वन अनुसंधान केंद्र तो ये देहरादून में है, उत्तराखंड में। ओलंपिक 2028 का आयोजन स्थल कहाँ है? तो कई बार मैंने बताया कि 2024 वाला फ्रांस में हुआ था, पेरिस में। 2028 वाला यूएसए में होगा, लॉस एंजलिस में। और 2032 वाला भी ध्यान रखिएगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है ना, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। चलिए, लोकसभा के अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो मैंने बताया कि आर्टिकल 93 से संबंधित पढ़ा है ना हमने। लोकसभा के सदस्य ही अपने में से एक को अध्यक्ष चुनते हैं, और ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देता है। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है पूछा गया है कि कहाँ हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है पूछा गया है कि कहाँ हुआ था। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की हम बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1908 में, ठीक है ना। कहाँ पर? तो सिमरिया गांव, बेगूसराय में। क्लियर। और देखिए, उर्वशी इनकी रचना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उर्वशी इनकी रचना है, जिसके लिए जो है 1972 में इनको जो है 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए क्या दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो देखिए, मेगास्थनीज जो था ना ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। याद रखिएगा, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अच्छा, फाहियान एक पूछा जाता है कि फाहियान किसके दरबार में आया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के जो शासक थे उन्हीं के दरबार में आया था, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, हर्षवर्धन के समय कौन आया था? तो हेन्सवांग आया था। हेन्सवांग जो है, हेन्सवांग ये आया था आपका हर्षवर्धन के समय में, तो याद रखिएगा। देखिए, आमुक्तमाल्याद की रचना किसने किया है? आमुक्तमाल्याद, बताइए। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? पढ़िए तो। मैंने लिखा है जाम्बवती कल्याणम। तो याद रखिएगा, अमुक्तमाल्याद और जाम्बवती कल्याणम ये दोनों रचनाएं कृष्णदेव राय की है। कृष्णदेव राय किस राजवंश के थे? तो तुलुब वंश के, ठीक है ना। संगम वंश में जो आपका संगम वंश था विजयनगर साम्राज्य में, संगम वंश था, सुलुभ था, तुलुब था, आराविडु था, ये 4 राजवंश थे। तो ये तुलुब वंश के थे, ठीक है। और इनको आंध्र भोज, आंध्र अभिनव, ठीक है ना, इन सब चीज़ नाम से इनको जाना जाता है। अभिनव भोज के नाम से, कन्नड़ राज्य रमण के नाम से भी इनको जाना जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 449 है कि गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो गरीबी के दुष्चक्र यानी कि ये जो अवधारणा है ये प्रतिपादित किया है रगनर नर्कसे ने। मैंने बताया था रगनर नर्कसे ने किया था। और इन्होंने जो है 1953 में इनकी एक पुस्तक है
उस पुस्तक का नाम है अविकसित देशों में पूंजी निर्माण की समस्या, यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। इसी बुक में इस अवधारणा को इन्होंने प्रस्तुत किया था। मौसमी बेरोजगारी का संबंध क्या है? देखिए, मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति होती है जहां वर्ष के एक विशेष समय के दौरान बेरोजगारी होती है, क्योंकि उस समय श्रम की मांग कम हो जाती है, और इस तरह के प्राय किसी क्षेत्र में देखा जाता है। ठीक है। अशोक के समय हुए बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, अशोक के समय जो हुआ था ये तीसरा बौद्ध संगति हुआ था। कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है ना, पाटलिपुत्र में तीसरा बौद्ध संगति हुआ था। ये हुआ था अशोक के समय में तीसरा, मोगलीपुत्र तीस के अध्यक्षता में। ठीक है। पहला हुआ था किस सम्राट के समय में? तो अजातशत्रु के समय में। कहाँ पर? तो राजगृह में। दूसरा हुआ था कालाशोक के समय में। कहाँ पर? वैशाली में। तीसरा हुआ था अशोक के समय में पाटलिपुत्र में। और चौथा हुआ था कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में। चलिए, भारत में देखिएगा कि अबरख के उत्पादन में बिहार और झारखंड का योगदान कितना है? तो कुल उत्पादन का लगभग दोनों को 80% मान लीजिएगा। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई थी ना, यह आपका हुआ था 1952 में हुआ था। और यह कार्यक्रम जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने और जन्म दर को कम करने के लिए शुरू किया गया था। भारत इस तरह का कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश था। स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल, शब्द यहाँ स्वतंत्रता लगा हुआ है, तो स्वतंत्रता के बाद जयराम दास दौलतराम थे। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख किया गया है? बताइए, अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख आर्टिकल 312 में। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने बताया था कि उर्वशी के लिए उनकी रचना उर्वशी थी, किनकी? रामधारी सिंह दिनकर की, जिनको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। बट यहाँ पर महादेवी वर्मा का पूछा गया है, यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो 10 साल के बाद 1982 में। चलिए, यहाँ पर ये एंगल निकालना है, निकाल लीजिएगा। मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 16 घंटे होगा, 8 आदमी किसी काम को 24 घंटे में कर रहे हैं, तो उसी काम को 12 आदमी कितने घंटे में करेंगे? ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है ट्रिगो का। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि पंकज उदास का संबंध किससे? तो ये मशहूर भारतीय गजल गायक थे पंकज उदास, और उनका निधन भी हुआ था, तो हो सकता है उस समय करंट के क्वेश्चन से रिलेट करके इसको पूछा गया हो। सिंहभूम जिला प्रसिद्ध है, तो सिंहभूम जिला ये आपका पड़ता है कहाँ पर? झारखंड में, और ये फेमस है खनिज भंडार के लिए। अच्छा, बायोस किस क्षेत्र से संबंधित है? अच्छा, बायोस का फुल फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है ना, और यह कंप्यूटर क्षेत्र से संबंधित है, जिसका अर्थ क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फुल फॉर्म होता है इसका। चलिए, 464 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी पूछा गया है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी को कई नामों से जाना जाता है। तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। ठीक है, तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये सब नाम याद रखिएगा। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जमुना। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी सहायक नदी है यहाँ बाएं तट की दिया गया है। ठीक है ना, और यहाँ पर से दाएं तट की नदी दिया गया है। ठीक है, तो देखिए लोहित, धनसिरी, धनसिरी, सुबनसिरी, सुबनसिरी भी इसी की सहायक नदी है। सुबनसिरी, सुबनसिरी, धनसिरी, सुबनसिरी, कालोंग, न्यांग, यहाँ पर सब नदी दिया गया है। ठीक है, तीस्ता देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। संघोष, संकोश नदी। ठीक है, लोहित नदी भी आपने पढ़ा है, देखिए लोहित यहाँ पर है, जिस पर कि ढोला सादिया पुल है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? तो याद रखिएगा, कॉपर, जिंक और निकेल का। ठीक है, इसमें सिल्वर नहीं होता है, बेशक जर्मन सिल्वर नाम है इसका, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है। फिजी की राजधानी कहाँ पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुआ जो है फिजी की राजधानी है। 2023 के शांति क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया था? 2023 में नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था, और 2022 में जो है, ये आपको याद रखना है, निहान हिंडाइको। ठीक है ना, निहोन हिंडाइको या हिंडाइको जो है एक संस्था है जापान का, उसी को दिया गया है, निहोन हिंडाइको को। ठीक है, आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो CO2 का। बरौनी तेल शोधा कारखाना किस जिला में है? तो बेगूसराय में पड़ता है, जिला याद रखिएगा। और देखिए, बरौनी तेल शोधा कारखाने की स्थापना 1964 में हुआ था, बट राष्ट्र को समर्पित किया गया था ये 1965 में।
ठीक है, बेगूसराय जिला में पड़ता है, गंगा नदी के तट पर है बिल्कुल। और इस रिफाइनरी का निर्माण सोवियत संघ के सहयोग से और रोमानिया की सीमित भागीदारी से किया गया था। सोवियत संघ जरूर याद रखिएगा। बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, तो आपको पता है कि पहला अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था 1912 में, बांकीपुर में, ठीक है। दूसरा 1922 में हुआ था, कहाँ पर, गया में। क्लियर। अच्छा, बांकीपुर वाला अधिवेशन 1912 में जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने किया था, आर.एन. माधोलकर ने किया था, ठीक है। और जो 1922 में गया में हुआ था वो चित्तरंजन दास ने किया था, C.R. दास ने, ठीक है, चित्तरंजन दास ने। नीति आयोग के वर्तमान में CEO, तो ये आपके कौन है, VVR सुब्रमण्यम है, याद रखिएगा। और वर्तमान में जो है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री मोदी हैं, और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। ऑपरेशन फ्लड, तो ये दुग्ध उत्पादन से है, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन, ठीक है ना, जिसको कि भारत में ऑपरेशन फ्लड का जनक माना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, याद रहेगा आपको। चलिए, ब्लैक फुट रोग का कारण, तो आर्सेनिक की अत्यधिक मात्रा के कारण ये आपका ब्लैक फुट रोग होता है। चलिए, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो ये शुक्र ग्रह है। और शुक्र का आपको पता है ना कि पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये सब कहा जाता है, सांझ का तारा, भोर का तारा, ठीक है। और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा, सूर्य के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है उपग्रह, शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। भारत में उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी, महिला, ठीक है ना। भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला यहाँ पर बना लीजिए, तो ये आपका लीला सेठ थी, ठीक है। और भारत में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश पूछेगा तो आपको कौन थी, फातिमा बीबी थी, ठीक है, मीरा साहिब फातिमा बीबी। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो मैंने बताया थी कि ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, फिर आपका द्रव में होता है, फिर आपका गैस में होता है। और ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और आपको पता है कि निर्वात में माध्यम तो होता नहीं है, इसीलिए निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करेगी, शून्य हो जाएगा। भारत के संविधान बनाने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण, दिल्ली के जामा मस्जिद का, दिल्ली में जो लाल किला है उसका, आगरा के ताजमहल का निर्माण, ये सब शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ ने ही जो है आगरा से राजधानी दिल्ली ले गया था, ठीक है ना, शाहजहानाबाद नाम दिया था। चलिए, किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना एक गृह युद्ध है, तो ये सर सैयद अहमद खान का स्टेटमेंट है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, तो ये प्रजापति को मिला था। सबसे हल्का धातु कौन सा है, तो ये लिथियम है। और सबसे भारी ओस्मियम है, सबसे भारी पूछेगा तो ओस्मियम याद रखिएगा। सबसे हल्का धातु, धातु की मैं बात कर रहा हूँ, धातु ओस्मियम और सबसे हल्का धातु लिथियम, भारी धातु ओस्मियम। चलिए, 4 ओम का 3 प्रतिरोध है, प्रत्येक का कितना प्रतिरोध है, 4 ओम है, ऐसा 3 प्रतिरोध है, ठीक है ना। और कह रहा है कि ये समबाहु त्रिभुज में है, इस तरह से सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो पूछा गया है कि इनको 2 कोनों के मध्य प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा, तो देखिए एक यहाँ पर देखिए ये सीरीज में हो जाएंगे तो एक समानांतर हो जाएगा, इस तरह से बनाना है। तो सीरीज में क्या होता है, जुड़ जाता है, 4 ओम का सब है तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब देखिए एक समानांतर में जोड़ना है तो 1/8 और 1/4, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब देख लीजिए 1 और यहाँ पर देख लीजिए 2, तो 3/8 हो जाएगा। और जब इसको उलट देंगे तो 8/3 हो जाएगा, तो 8/3 ओम। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किससे जाना जाता है, तो ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अच्छा, व्रज जो है सैन्य अभ्यास है, वज्र, ठीक है ना, वज्र, ये किन 2 देशों के बीच है, तो भारत और अमेरिका के बीच में वज्र होता है, वज्र प्रहार। बेलूर मठ की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। और स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना किया था, रामकृष्ण मिशन की भी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना पूछा जाएगा किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने। बेलूर मठ की स्थापना किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने। भारतीय कमान का उत्तरी मुख्यालय कहाँ पर है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2-3 प्रश्न मैं आपको कवर करवाऊंगा। देखिए, भारतीय कमान का उत्तरी मुख्यालय जो है ना, ये आपका जम्मू कश्मीर के उधमपुर में है, उत्तरी हो गया। अच्छा, अगर आपसे दक्षिणी पूछेगा तब दक्षिणी कमान पुणे में है, ठीक है। पूर्वी कमान कहाँ पर है, पूर्वी कमान कोलकाता में है। अब बच गया पश्चिमी कमान, तो पश्चिमी कमान कहाँ पर है, पश्चिमी कमान जो है चंडीगढ़ में है। चारों दिशा के नाम पर हो गए 4 कमान, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, दक्षिणी पश्चिम कमान पूछेगा तब जयपुर, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। चलिए, मध्य कमान अगर पूछ लेगा, मध्य कमान, मध्य कमान कहाँ पर है, तो लखनऊ में है,
तो ये सब ध्यान रखिएगा। अच्छा, जादूगोड़ा का खान जो है पूछा गया किसके लिए फेमस है। जादूगोड़ा की खान जो है यूरेनियम के लिए फेमस है और यह भारत की पहली यूरेनियम की खान है और व्यावसायिक स्तर पर यूरेनियम का उत्पादन करने वाली यह पहली खादान भी है और यह भारत के झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में है। कौन सा नियम यह बताता है कि बुरा पैसा का संचरण अच्छा पैसा को बाहर करता है, तो ये ग्रेसम का नियम है, बड़ा ही पॉपुलर नियम है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के मांग का अर्थ क्या होता है। अर्थशास्त्र के मांग का अर्थ तो क्रय क्षमता पर निर्भर मांग। खुला बाजार कार्यवाही से आप मतलब क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है, एक ही विक्रेता, उसको बोलते हैं एकाधिकार, मोनोपोली। समष्टि अर्थशास्त्र इससे संबंधित है, तो आय का वृत्ताकार प्रवाह से। देखिए, मांग की कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो संतुलन मूल्य घट जाएगा। भारत में छुपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में, तो कृषि के क्षेत्र में है। ठीक है, मैंने बताया था छुपी हुई बेरोजगारी के बारे में भी मैंने आपको बताया था। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसमी बेरोजगारी। बेरोजगारी की वृद्धि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का संकेत करता है, तो अवनत। ठीक है ना। सीमांत राजस्व क्या है, तो अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट बोलते हैं, किसका उदाहरण है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। उसके बाद देखिए पूछा गया है, एक खाली स्थान दिया गया, कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है जो जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर की भंडारण क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, तो ये फाइल सर्वर है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या होता है, तो परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज है ये। और आखिरी क्वेश्चन 500 प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया 11 अगस्त वाला, और अब हम लोग नेक्स्ट डे का पेपर कल से शुरू करेंगे। कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूल रूप से किससे संबंधित है, तो MS एक्सेल से। फ्रेंड्स, सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा।